इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस। हमने पहले भी इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। नोट इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीच, अगर रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट टेंस में है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसका एग्जाम्पल देखिए। राजू टोल्ड रोमा दैट शी हैड विजिटेड हिम द प्रीवियस डे। Note, there will be 3 changes in RS in pronoun, in tense and in nearness words. यानी कि 3 चेंजेस होते हैं, हमको पता है 3 चेंजेस किस टाइप के होते हैं वो। तो इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, टू चेंज इट इन इनडायरेक्ट स्पीच मेक 3 फॉलोइंग चेंजेस। अगर आरवी है वो पास्ट टेंस में है तो उसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो उसमें नीचे टाइप के चेंजेस आएंगे। 1 चेंज इन आरवी, सबसे पहले आरवी यानी कि रिपोर्टेड वर्ब में चेंज आएगा। 2 रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास एंड पुट प्रॉपर रिलेटिव वर्ड, यानी कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा निकाल देना है और उसके बाद में रिपोर्टेड प्रॉपर जो वर्ड है रिलेटिव वर्ड वो डालना है, जैसे कि हम दैट यूज़ करते हैं, आस्क्ड यूज़ करते हैं, वो सब। एंड 3 चेंजेस इन आरएस, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज। अभी ये तो हमने बताया, लेकिन चेंज किस तरीके से होते हैं। तो 1 फर्स्ट चेंज कैसे है, चेंज इन आरवी, रिपोर्टेड वर्ब में कैसे चेंज करें। तो एसर्टिव और इंट्रोगेटिव 2 पार्ट कर दीजिए। एसर्टिव यानी कि विधान वाक्य होता है, जो फुल स्टॉप वाले जो सेंटेंस होते हैं सिंपल टाइप के वो, तो उसमें अगर सेड दिया गया है तो सेड ही आएगा। सेड टू है तो उसका टोल्ड हो जाएगा। आस्क्ड है तो उसका आस्क्ड ही रहेगा, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव, अगर सेड लिखा है तो उसका आस्क्ड हो जाएगा। सेड टू लिखा है उसका भी आस्क्ड हो जाएगा, और आस्क्ड है उसका भी आस्क्ड रहेगा, ठीक है। इंक्वायर्ड, इंक्वायरी करने के लिए आस्क्ड है, ठीक है। फिर सेकंड चेंज हमने बताया कि चेंज इन जॉइनिंग वर्ड, किस तरीके का चेंज होगा। तो रिमूव कोमा एंड डबल इन्वर्टेड कोमा एंड पुट दैट इन एसर्टिव सेंटेंस। अगर विधान वाक्य है तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम दैट लगाएंगे। एंड इफ इन सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पुट WH वर्ड इन WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, यानी कि सिंपल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं कि सिंपल है, आर यू गोइंग टू स्कूल, इस टाइप के, तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम इफ लगाएंगे। और अगर WH वर्ड वाले हैं, जैसे कि वाई होता है, वेयर वाला होता है, वोट वाले होते हैं, तो उसके लिए हम जो भी WH वर्ड है वो ही यूज़ करेंगे, ओके। 3 चेंजेस इन आरएस रिपोर्टेड स्पीच में। नोट 1 इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस देयर विल बी 3 चेंजेस इन आरएस। अगर पास्ट टेंस में आरवी है तो उसके अंदर 3 चेंजेस होंगे आरएस में। 2 इफ आरएस इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट चेंज इट इन एसर्टिव सेंटेंस, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन वाली होगी तो उसको पहले सेंटेंस में बना देना है, यानी कि विधान वाक्य में उसको बना देने का होता है। 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन आरएस। आरएस में 3 टाइप के चेंज। फर्स्ट चेंज है चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन के क्या क्या चेंज होते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, ही, सी, इट, दे, वो सब प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन किस तरीके से चेंज होंगे, तो लिखिए 1 पॉइंट है, डॉट करके लिखिए। चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू स्पीकर। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो स्पीकर के हिसाब से चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, ठीक है। तो उसको हमको स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। फिर है चेंज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू लिसनर। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है वो लिसनर के हिसाब से आपको, यानी सुनने वाले के हिसाब से आपको चेंज करना है। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू, ठीक है। फिर देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, ही, सी, इट,
दे, वो सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसमें हमको कोई भी चेंज करने का होता प्रोनाउन में नहीं है। देन 2 चेंज इन टेंस। अभी आपको ध्यान से रखना है, एकदम सब कुछ चेंज हो जाएगा, टेंसेस में चेंज करने हैं इसीलिए। तो एम इज आर का क्या हो जाएगा, वॉज वेयर। एम इज और हार लिखा हुआ है तो उसका वॉज या वेयर हो जाएगा। जैसे कि इज होगा तो वॉज हो जाएगा, आर होगा तो वेयर हो जाएगा। फिर अगर वॉज या वेयर है तो उसका हैड बीन बन जाएगा, ठीक है। अगर हैड बीन होगा तो उसका हैड बीन ही रहेगा। हैव या हैज होगा तो उसका हैड हो जाएगा। ओके, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस हैं। ओके, उसके बाद में आते हैं सिंपल टेंसेस। तो पहला हमको पता है कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये रचना है V1 SES प्लस वर्ब, तो वो हो जाएगा V2, यानी कि S या ES लगा हुआ होता है तो उसको हमको ED लगाने का होता है, या V2 का जो सेकंड फॉर्म है वो लगाने का होगा। फिर है डू या डज प्लस V1, डू डज लगा हुआ होगा तो उसका हो जाएगा डिड प्लस V1। फिर अगर V2 होगा यानी कि पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म होगा तो उसका हेड प्लस V3 हो जाएगा। अगर डिड प्लस V1 है तो उसका हेड प्लस V3 हो जाएगा। शैल विल प्लस V1 होगा तो उसका वुड प्लस V1 हो जाएगा। उसके बाद में है कंटिन्यूस टेंस में कैसे चेंजेस हो गए। देखो कंटिन्यूस टेंस ये साइड में मैंने जैसे लिखा है वैसे ही, तो एम इज आर प्लस फॉर्म ऑफ ING होता है कंटिन्यूस टेंस में, तो उसका होगा वॉज वर प्लस फॉर्म ऑफ ING। फिर वॉज वर प्लस फॉर्म ऑफ ING है तो उसका हो जाएगा हेड बीन, हेड प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING। फिर है शेल विल प्लस बी प्लस फॉर्म ऑफ ING, तो उसका हो जाएगा वुड प्लस बी प्लस फॉर्म ऑफ ING। ठीक है। फिर हम देखेंगे परफेक्ट टेंस, तो हैज या हैव प्लस V3 का हो जाएगा हेड प्लस V3, हेड प्लस V3 का हो जाएगा हेड प्लस V3। फिर है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3, तो उसका हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस V3। ठीक है। अभी हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके कैसे चेंजेस होते हैं। तो है हैज, हैव प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो उसका हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING। फिर है हेड प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING, उसका हो जाएगा हेड प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING। फिर है शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING, उसका हो जाएगा वुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस फॉर्म ऑफ ING। ठीक है। फिर ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरीज में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर भी कि कौन कौन से आते हैं। शेल आता है, विल आता है, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। तो उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, उसका सेंटेंस बना हुआ है। तो शुड, वुड, कुड, मस्ट, माइट, उसके साथ में हमेशा V1 होता है प्लस V1, तो उसका अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा शुड, वुड, कुड, मस्ट, माइट प्लस V1 ही। ओके, उसका वही रहेगा। अगर मे प्लस V1 है तो उसका हो जाएगा माइट प्लस V1, कैन प्लस V1 है तो उसका हो जाएगा कुड प्लस V1। यहाँ तक हम करते हैं। आपको नोटबुक में ग्रामर की जो बुक है उसमें परफेक्टली ये सब लिख लेना है और उसको रीड भी करना है। आपका होमवर्क यही है कि आपको ये थियोरी मैंने जो लिखाई है वो अच्छी राइटिंग में लिखनी है और रीड करनी है। ठीक है। आपको ये टेंथ में भी ये बुक काम आ सकती है, इसलिए ये बुक आपको संभाल के रखनी है। ठीक है। तो अच्छी तरीके से ये सब लिख लेना और लर्न भी कर लेना प्रॉपरली।